में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये क्लास 10 साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। क्या है? द एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू द एनस। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक एलिमेंट्री कैनल है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल क्या है, एक लॉन्ग सी ट्यूब है। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक है, माउथ से लेकर एनस तक है, फ्रॉम माउथ टू द एनस। फिगर नंबर 6.6 में अभी देखेंगे। वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट। तो हम इसमें क्या देख सकते हैं, जो ट्यूब है इसमें क्या है, अलग अलग पार्ट है और अलग अलग पार्ट के अलग अलग क्या है, काम है, फंक्शन है। ठीक है, तो विच वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो अलग अलग रीजन्स है और उनके अलग अलग क्या है, फंक्शन है। What happened to the food once it enter our body? तो क्या होगा जब हमारे बॉडी के अंदर क्या चला गया है, खाना, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, We shall discuss this process here। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे जब हमारी बॉडी में क्या जाएगा, खाना। We eat various type of food। हम अलग अलग तरह के खाने खाएंगे। ठीक है, खाना खाते हैं। विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। लेकिन जो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के खाने खाएंगे, ये सेम ही ट्रैक्ट से क्या होगी, ये पास होगी। ठीक है, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। ये क्या है, हमारी एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, ये क्या है, एलिमेंट्री कैनल। इसे अभी हमने पढ़ा है। ये कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम माउथ टू द एनस पार्ट। ठीक है, ये क्या है, हमारा एनस पार्ट। अब देखते हैं क्या है इसमें आगे। ठीक है, नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। ठीक है, तो हम जो फूड ले रहे हैं नेचुरली, तो फूड को जो प्रोसेस होगा हमारे पेट के अंदर जाएगा। ठीक है, हम उसको मुंह में लेंगे। ठीक है, माउथ में रखेंगे, जब खाएंगे चबाएंगे। ठीक है, पार्टिकल विच आर स्मॉल, तो पार्टिकल क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, एंड ऑफ द सेम टेक्सचर के हो गए। दिस इज अचीव्ड बाय द क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। ठीक है, जो यहाँ पे आप फूड इनटेक करोगे, ठीक है, फूड इनटेक करने के बाद आप उसको अपने माउथ में क्या करोगे, क्रश करोगे, क्रश चिविंग करोगे, चबाओगे। ठीक है, चबाने के बाद ये कैसा होके जाएगा, अंदर सेम टेक्सचर का हो जाएगा और स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, जो क्या होगा, ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तब जाके क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। ठीक है, स्मॉल और सेम टेक्सचर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें अपने माउथ के अंदर क्या करना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, चिविंग करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। और किससे कर रहे हैं ये, हम अपने टीथ से। जो भी हमारे माउथ के अंदर क्या है, टीथ है, टीथ क्या कर रहे हैं, चबाने का काम कर रहे हैं। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनल इज सॉफ्ट, क्योंकि जो ये लाइनिंग है, ठीक है, जो ये कैनल है, इसकी जो लाइन है, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पैसेज स्मूथ। तो जो फूड है वो भी कैसा होना चाहिए, वेटेड होना चाहिए। ठीक है, गीला सा होना चाहिए। ठीक है, टू मेक इट पैसेज स्मूथ, जिससे कि वो आसानी से क्या हो जाए, इससे पास हो जाए। ठीक है, पासेज हो जाए। वैन वी ईट समथिंग वी लाइक अवर माउथ वाटर। जब हम कुछ खाएंगे, ठीक है, क्या होगा, हमारे माउथ से एक वाटर्स निकलता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ये क्या है, वाटर नहीं है, बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। उसे हम क्या बोलते हैं, जब हम कोई चीज़ खाने की देखते हैं तो क्या होता है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना, तो उसे बोलते हैं मुंह में पानी आना, यानी कि मतलब क्या आ जाएगा, सलाइवा आ जाएगा। उस वो वाटर क्या है, सलाइवा। ठीक है, सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। और ये कौन निकालता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है ये सलाइवा। ठीक है, ये हमारे भी माउथ के अंदर ही है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इट इज़ कॉम्प्लेक्स नेचर। जब हम फूड इनटेक करते हैं तो कौन से नेचर का होगा, कॉम्प्लेक्स नेचर का। ठीक है, जब हम फूड इनटेक करेंगे वो कौन से नेचर का होगा, कॉम्प्लेक्स नेचर का। इफ़ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल इट, अगर हमें ये एब्जॉर्ब करना है अपनी एलिमेंट्री कैनल के अंदर, ठीक है, अगर हमें ये पहुँचाना है अपनी एलिमेंट्री कैनल के अंदर, तो क्या करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा। क्योंकि जो हम इनटेक कर रहे हैं खाना वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। तो अगर हमें इसे कैनल्स में पहुँचाना है तो क्या करना पड़ेगा, ब्रोक डाउन करना पड़ेगा इसको। क्योंकि क्या है, हमारी ये लाइनिंग क्या है, बहुत ही सॉफ्ट है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, इसे हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कैसे ब्रेक करेंगे, अपने टीथ से, सलाइवरी जो सलाइवा निकल रहा है उससे। ठीक है, क्या करेगा, चबाएगा और इसको
क्या बना देगा, सेम टेक्सचर का और स्मूथ बना देगा, और फिर ये स्मूथली इससे क्या हो जाएगा, हमारी कैनल से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है। If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken down in smaller molecule. अगर आपको ये अपनी एलिमेंट्री कैनल में पास करना है तो इसे कॉम्प्लेक्स जो फूड लिया आपने इसको किस में तोड़ना पड़ेगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल में। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। तो जो ये स्मॉलर जो कॉम्प्लेक्स हमारा मॉलिक्यूल था, जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने लिया था, जो स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटा है, किसकी वजह से टूट रहा है, कौन करेगा, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट करेंगे। ठीक है, इसको तोड़ने का काम कौन करेगा, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, इनको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। ठीक है। द सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, जो हमारा सलाइवा है, जो हमारे जो वाटर से निकलता है, जो हमारे माउथ में से, उसे बोलते हैं सलाइवा। और इस सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम है जो ब्रेक करेगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, वो सलाइवा कंटेन एन एंजाइम, और जो सलाइवा के अंदर एंजाइम है उसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इट नेम द एंजाइम विच कंटेन सलाइवा, तो क्या होगा, सलाइवरी अमाइलेज। दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। तो जो हम खाना खा रहे हैं वो कैसा होगा, स्टार्च के रूप में होगा। तो जो सलाइवरी अमाइल्स है क्या कर देगा, जो स्टार्च है उसको किस में ब्रेक कर देगा, सिंपल शुगर में ब्रेक कर देगा। ठीक है, स्टार्च को किस में ब्रेक कर देगा, शुगर में, विच इज़ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। स्टार्च क्या हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और इसको सिंपल शुगर मॉलिक्यूल में क्या कर देगा, ये ब्रेक कर देगा। ठीक है। द फूड इज मिक्स थोरोली विद सलाइवा एंड मूव अराउंड द माउथ वाइल चीविंग बाय द मस्कुलर टंग। ठीक है, तो क्या होगा, जो ये फूड है इसको हम मिक्स कर लेंगे थोरोली, अपने माउथ के अंदर क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, दांतों से चबाएंगे, जीभ से रोल कर, ठीक है, टंग से क्या होगा, ये रोल होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सलाइवा एंड मूव अराउंड द माउथ, और ये मुंह में क्या होगा, अराउंड करेगा। ठीक है, घूमेगा। वाइल चीविंग, जब हम इसको चबाएंगे, बाय द मस्कुलर टंग। It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive food tube so that it can be processed properly in each part। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है सारा, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम ब्रेक कर रहे हैं सिंपल मॉलिक्यूल में, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको हमें ब्रेक करके तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फूड को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन रेगुलेटरी मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब। तो ये क्या है, नेसेसरी है, जिससे कि हमारा जो फूड है ये क्या हो जाए, हमारी डाइजेस्टिव ट्यूब में क्या हो, चला जाए, रेगुलेट हो जाए, सो दैट इट कैन बी प्रोसेस प्रॉपरली इन ईच पार्ट, जिससे कि ये हर एक पार्ट में क्या करे, प्रोसेसली क्या हो जाए, प्रॉपरली हर एक पार्ट में पहुंच जाए। द लाइनिंग ऑफ द कैनल हैज़ मसल्स, जो हमारी ये लाइनिंग्स है कैनल की, ठीक है, ये जो लाइनिंग्स है कैनल की, इसमें क्या है, दैट कंट्रैक्ट rhythmically in order to push the food forward। This peristaltic movement occur all along the guts। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये है ना हमारी कैनल ट्यूब है, इसमें फूड आएगा, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में हो गया, तो ये ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ऐसे रिदमिक ऐसे मूव करता 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 क्या करेगा, ये इसमें आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, गट्स में। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस जो ये मूवमेंट करता हुआ आ रहा है इसे बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ठीक है, जो ऐसे मूवमेंट हो के आ रहा है इसे बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सा मूवमेंट हो रहा है जब हमारे कैनल के अंदर फूड जा रहा है। ठीक है, तो कौन से मूवमेंट से वो जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा मूवमेंट है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट अकर ऑल अलोंग द गट। ठीक है, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक। ठीक है, अभी यहाँ से डाइजेस्ट होता होता पेरिस्टल्टिक मूवमेंट से होता होता किस में आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है, ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसमें आ जाएगा ये, देखते हैं फिर क्या होगा। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफिगस सॉरी, इसमें नहीं आएगा, इस किस में आएगा, स्टमक में आएगा। ठीक है, स्टमक में। फ्रॉम द माउथ, जब ये माउथ से आ गया है, फूड हमने ले लिया, इज टेकन टू द स्टमक, अभी किसके अंदर जाएगा, स्टमक के थ्रू द फूड पाइप और इसोफिगस। जो हमारा फूड पाइप है, ये क्या है, ये क्या है, हमारा फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप से होता हुआ ये जो हमारा जो भी खाना है किसके अंदर चला जाएगा, स्टमक के। ठीक है, और इसी फूड पाइप को क्या बोलते हैं हम, दूसरा नाम क्या है इसका, फूड पाइप का इसोफिगस। ठीक है, फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है, इसोफिगस। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर इट। तो स्टमक क्या है, हमारा लार्ज ऑर्गन है, जब भी इसके अंदर फूड क्या होगा, एंटर होगा।
ठीक है। जब भी फूड इसके अंदर एंटर होगा तो क्या होगा, फूल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। जैसे कि बैलून में आप हवा भर देते हो ना, तो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। लाइक दैट ये भी क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा जब इसके अंदर फूड क्या करेगा, एंटर करेगा, ठीक है। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थोरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। तो जो फूड इसके अंदर आया है, जो भी हमारा स्टमक है, इसके अंदर क्या है, मस्कुलर वॉल्स है। तो ये क्या कर देगी, जो भी खाना आएगा उसको थोरोली मिक्स करेगी और इसको और छोटे छोटे पार्टिकल में क्या कर देगी, तोड़ देगी और डाइजेस्टिव जूसेस से क्या करेगी, मिक्स करेगी। द डाइजेशन इन द स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। जो जो डाइजेशन हो रहा है फूड का, किसमें, स्टमक का, ये कौन देखेगा इसको, कौन डाइजेस्ट करेगा, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, जो वॉल है स्टमक की, ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। ये करेगी इसको डाइजेस्ट। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या रिलीज करेगा स्टमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है। ये तो कौन सा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। और उसके अंदर, इसके स्टमक के अंदर हमारे क्या है, दो क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, कौन से, पेप्सिन एंड म्यूकस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्टमक के अंदर दो एंजाइम के नाम बताओ, ठीक है। नेम टू एंजाइम्स विच प्रेजेंट इन स्टमक, तो कौन सा हो जाएगा, पेप्सिन एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोक्लोरिक का क्या काम है, ठीक है। स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम। तो क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक के अंदर क्या करता है, ये एसिडिक मीडियम बनाएगा। विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, जिससे क्या होगा, जो एंजाइम है इसका जो एक्शन है वो क्या होगा, और अच्छे से होगा, ठीक है। ये अपना वर्क और प्रॉपरली करेगा अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होगा हमारे, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जो पेप्सिन है हमारा, इसका जो वर्क है ये वो ज़्यादा प्रॉपरली करेगा, ठीक है। फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व बाय द एसिड, द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो जो म्यूकस है ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा जो लाइनिंग है किसकी, जो स्टमक के अंदर लाइनिंग है, ठीक है। ये जो लाइनिंग है इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा, कौन, म्यूकस। सन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन, जो एसिड है इसको भी क्या करके रखेगा, नॉर्मल कंडीशन में करके रखेगा। वी हैव ऑफ्टन हियर्ड अडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। आपने ये सुना ही होगा कि एडल्ट क्या करते हैं, कहते हैं ना कि हमें एसिडिटी हो गई है, ठीक है। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस अबाउट, क्या ये ऊपर से रिलेटेड है जो हमने पढ़ा, हाँ, क्योंकि हमारे पेट के अंदर क्या सीक्रेट होता है, HCl, ठीक है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्पिंचर मसल, ठीक है। क्या, स्पिंचर मसल्स। तो जो एग्जिट होगा फूड कहाँ से, स्टमक से, हमारे स्टमक से क्या होगा, बाहर निकलेगा जब फूड, क्या उसे बोलते हैं स्पिंचर मसल, ठीक है। स्पिंचर मसल करेगी इसका एग्जिट, विच रिलीज इट इन अ स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या करेगी, छोटे छोटे अमाउंट्स में क्या करेगी, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाती रहेगी, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या होगा, अब फूड किस में एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फूड पाइप से किस में आया था, स्टमक में, और स्टमक से किस में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल्स। तो ये क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी, क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनल का, विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। तो ये किस में है, ठीक है, क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का, कॉम्पैक्ट बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग, ठीक है। आपने देखा होगा ये क्या होती है, ऐसे कॉइलिंग बनी हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन की, लाइक दैट, ठीक है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल, ठीक है। तो जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये क्या है, डिफर है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब में सेम होगी, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन फूड दे इट, किस पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का क्या ले रहे हैं, फूड खा रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी, फूड पे, कि फूड किस टाइप का ले रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हार्बीवोर्स ईटिंग ग्रास
नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हार्बीवोर्स है हमारे, ये क्या खाएंगे, ग्रास खाते हैं ना, घास, तो इसलिए इनको क्या चाहिए, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, इनको लंबी क्या चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्ट, जिससे कि इनका जो सेलुलोज है क्या हो, अच्छे से क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। द मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, जो मीट होता है ना वो क्या होता है, ईजियर टू डाइजेस्ट होता है, आसानी से क्या कर सकते हैं हम इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हैंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि मीट क्या है, मीट को क्या है, इजीली से डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए जो कार्निवोर्स है, जो मीट खाते हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है, शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, ठीक है। और जो ग्रास खाएंगे उसकी लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, ठीक है, उनकी लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। The small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrate, proteins and fats। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या है, साइट है किसकी, कंप्लीट डाइजेशन होगा, इस पे क्या होगा, ये क्या है, साइट है जहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन होगा, किनका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, ठीक है। जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस, और इसी पर्पस के लिए क्या होते हैं, यहाँ पे क्या सिक्रेट होते हैं, लीवर और पैनक्रियाज। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक, तो जो फूड हमारा कहाँ से आया है, स्टमक से आया है, वो क्या है, एसिडिक है। क्यों, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर क्या है, HCl प्रेजेंट है, वो इसको क्या बना देगा, एसिडिक बना देता है फूड को। एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट, तो ये क्या होगा, क्योंकि जो हमारा स्टमक से जो फूड आया है वो कैसा है, एसिडिक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें अल्कलाइन बनाएगा, कौन बनाएगा अल्कलाइन, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स बनाएंगे उसके ऊपर एक्ट करके। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर कंप्लीट दिस इज एन एडिशन टू एक्ट ऑन फैट, जो बाइल जूस सिक्रीट होगा किसके अंदर, लीवर के अंदर, फ्रॉम लीवर से जो बाइल जूस निकलेगा वो क्या करेगा, एक्ट करेगा फैट्स पर। फैट्स आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, ठीक है। जो फैट्स है वो कैसे प्रेजेंट है, लार्ज ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट है। तो फैट्स है हमारा कैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन इन फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, लार्ज ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट है फैट्स हमारा, ठीक है। विच मेक इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन दैम, जिसकी वजह से लार्ज ग्लोब्यूल्स हो गए, तो जो हमारा एंजाइम्स है ये अच्छे से इसके ऊपर क्या नहीं कर पाने का, एक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, हमें लार्ज ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ना पड़ेगा, जिससे कि एंजाइम इसके ऊपर क्या कर पाए, अच्छे से कार्य कर पाए, अच्छे से क्या काम कर पाए, इसको डाइजेस्ट कर पाए, ठीक है। बाइल साल्ट ब्रेक दैम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल, तो बाइल साल्ट क्या है, बाइल साल्ट, ठीक है। तो बाइल साल्ट क्या कर रहा है, जो लार्ज ग्लोब्यूल्स है किसके, फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स है इनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, कौन, बाइल साल्ट, ठीक है। बाइल साल्ट ब्रेक द लार्ज ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, और क्या हो जाएगी, जो जो हमारा एंजाइम है इसकी एफिशिएंसी को क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा बाइल साल्ट, क्योंकि आपको पता है जो एंजाइम है ये क्या हो रहा है, इसे डिफ़िकल्टी हो रही है एक्सपेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, लार्ज है, और जब ये एंजाइम का जब जो बाइल साल्ट है जब ये इसको लार्ज को स्मॉल में तोड़ देगा तो एंजाइम अपना कार्य अच्छे से करेगा। तो क्या बोल रहा है कि जो ये हमारा बाइल साल्ट है क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है किसकी एफिशिएंसी, एंजाइम की। ये बाइल साल्ट है किसको हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, एंजाइम की मदद कर रहा है, क्योंकि ये लार्ज ग्लोब्यूल से स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में फैट को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, और ये इसके लिए क्या हो रहा है, आसानी का काम कर रहा है, ठीक है, एंजाइम्स के लिए। इसके बाद एंजाइम्स क्या कर लेगा, आसानी से इसके ऊपर रिएक्ट कर लेगा, एक्ट करेगा, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू द एमल्सिफाई एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4, ये बिल्कुल सेम है इमल्सिफिकेशन जो आप सोप और डर्ट वाले एक्शन पढ़ चुके हैं, सोप ऑन डर्ट पे चैप्टर नंबर 4 में। द पैनक्रियाज इज सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियाज है कौन सा जूस सीक्रेट करेगी, निकाल लेगी, पैनक्रियाटिक जूस, विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लाइपेज, जो पैनक्रियाज है सीक्रेट करेगा पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम, तो इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या है, एक एंजाइम्स है, उसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन, वो क्या डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन, तो ट्रिप्सिन किसे डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को। एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट, और जो लाइपेज है हमारे किसको ब्रेक करेगा, इमल्सिफाइड करेगा फैट को। इमल्सिफाइड का मतलब क्या है, जो लार्ज ग्लोब्यूल्स है किसके, फैट को, उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ना, उसे बोलते हैं इमल्सिफाइड करना, ठीक है, या फिर इमल्सिफिकेशन। द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स
is known as emulsification या emulsified. The wall of the small intestine contain gland which secrete intestinal juice. तो जो wall है किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसके अंदर क्या है, ग्लैंड्स है. जो वॉल है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसके अंदर क्या है, ग्लैंड्स. ये क्या सीक्रेट करेगा, इंटेस्टिनल जूस. ठीक है. द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड. तो जो एंजाइम प्रेजेंट हो गए इसके अंदर, ठीक है, जूस के अंदर, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये प्रोटीन को किस में तोड़ देंगे, अमीनो एसिड में. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देंगे ग्लूकोज में, और फैट को तोड़ देंगे फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में. ठीक है. तो एंजाइम जो प्रेजेंट है इसके अंदर, ये क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ देगा अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा ग्लूकोज में, मतलब प्रोटीन को चेंज कर देगा अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देगा ग्लूकोज में, और फैट को चेंज कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में. ठीक है. नाउ डाइजेस्टेड फूड इज टेकन बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. तो अभी किसके अंदर जाएगा, इंटेस्टाइन का. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली. तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है इसीलिए इसके अंदर क्या है, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है. न्यूमरस मतलब बहुत सारे, क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे लाइक दैट. ठीक है. ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसे हम क्या बोलते हैं, विली. ठीक है. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर नोन एज विली विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. ये क्या करेगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा एब्जॉर्प्शन के लिए. जो भी फूड एब्जॉर्ब हो रहा है उसके लिए एरिया बढ़ा देगा. द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेजल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. तो क्या करेगा, जो विली है ये क्या करेगा, रिचली सप्लाइड करेगा ब्लड वेजल्स में. ठीक है. विली क्या है, ये उस फूड को ब्लड वेजल में सप्लाई कर देगा और फिर ये एब्जॉर्ब करके हर एक सेल, हर एक फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. तो जो फूड है हमारा हर एक बॉडी सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, चला जाएगा ब्लड वेसल से. वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी. यहाँ पे किसके लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, एनर्जी के लिए. बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू, नए टिश्यू बनाने के लिए. रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू, जो हमारे ओल्ड टिश्यू रिपेयर हो गए, ओल्ड हो गए, उनको रिपेयर करने के लिए भी क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इसको, फूड को. द अनअब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल. तो जो अनअब्जॉर्ब फूड है, ठीक है, सब प्रोसेस हो गया है. ठीक है. अनअब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन से किस में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, जो अब अनअब्जॉर्ब फूड रह गया. ठीक है. मैक्सिमम क्या हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है. वेयर इट वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल. जो भी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो भी बचा हुआ क्या जाएगा, मटेरियल. ठीक है. जो भी बच रहा है फूड, अनअब्जॉर्ब जो फूड है, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पे इसके अंदर जो भी वाटर होगा, जो इसकी वॉल है लार्ज इंटेस्टाइन के, सारे वाटर को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी. ठीक है. एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल. जो वॉल है किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की, सारे वाटर को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी. और रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी. और जो रेस्ट मटेरियल है ये क्या हो जाएगा, बॉडी से रिमूव हो जाएगा वाया एनएस के द्वारा. द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंचर. ठीक है. तो जो एग्जिट है, जो एग्जिट मतलब निकलना, जो हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा वो किससे निकलेगा, एनल स्पिंचर से. ठीक है. जो भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बना है इसको बाहर निकालना है, तो कैसे निकलेगा, एनल स्पिंचर से. सो आई होप ऑल ऑफ यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. तो अभी एक बार इसको ब्रीफली देखते हैं. ठीक है. हमने पढ़ा है सारा, क्या पढ़ा है, ह्यूमन एलिमेंट्री से कैनल, यानी कि ये क्या है, डाइजेशन पढ़ेंगे. ठीक है. इसमें क्या था, टंग था, ये क्या था, इसोफिगस, माउथ कैविटी. यहाँ से फूड इनटेक करेंगे, इसोफिगस के अंदर जाएगा, इसोफिगस से स्टमक के अंदर जाएगा, स्टमक से किसके अंदर जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाएगा ये लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये जाएगा एनएस में. ठीक है. ये क्या है हमारा, स्टमक, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है लीवर, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, डायफ्राम. ठीक है. अपेंडिक्स. So I hope all of you guys understand this topic. So thank you for watching this video.